नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसी कहानी की जो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े, सबसे साहसी सीक्रेट मिशंस में से एक की। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच एक हाथी को कैसे छिपाया जाए, खास तौर पर तब जब पूरी दुनिया आसमान से आपकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए हो। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? बस यही वो चुनौती थी जिसका सामना भारत ने 1998 में किया था। और ये जो आसमान से देखने वाली आंखें थी ना, ये कोई आम आंखें नहीं थीं। ये थी अमेरिका की सबसे एडवांस्ड जासूसी सैटेलाइट्स। इन्हें बिलियन डॉलर आईज इन द स्काई कहा जाता था और ये पोखरन रेगिस्तान के जर्रे जर्रे पर नजर रखे हुए थीं। मतलब सीआईए का तो सीधा सीधा दावा था कि इंडिया हमारी जानकारी के बिना एक चींटी तक नहीं हिला सकता। सोचिए, माहौल में कितना तनाव होगा और दाव पर कितना कुछ लगा था। गलती की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले उस सिचुएशन को समझते हैं जिसमें हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स काम कर रहे थे। ये दुनिया की सबसे कड़ी निगरानी वाला माहौल था। इसको ऐसे समझिए जैसे आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया हो जहां चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और हर कैमरे की नज़र सिर्फ और सिर्फ आप पर है। आप एक पन्ना भी पलटें और पूरी दुनिया को खबर हो जाए। 1998 में पोखरण में भारत की हालत कुछ ऐसी ही थी। हर पल, हर सेकंड कोई ऊपर से देख रहा था। अब इस नामुमकिन सी लगने वाली निगरानी को मात देने के लिए इंडियन टीम ने धोखे और चतुराई की एक ऐसी कला का इस्तेमाल किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। उनकी स्ट्रैटेजी के आप कह सकते हैं 4 मुख्य हिस्से थे। पहला, एक तरह से भूत बन जाना, मतलब पूरी तरह से गायब हो जाना। दूसरा, समय के खिलाफ दौड़ लगाना। तीसरा, ऐसी कोड भाषा में बात करना जिसे कोई समझ ना सके। और चौथा, अपने आसपास के माहौल में ऐसे घुल मिल जाना जैसे वो उसका हिस्सा ही हो। और ये अपने आप में एक कमाल की कहानी है कि कैसे हमारे देश के सबसे बड़े दिमागों ने अपनी पहचान ही बदल दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने अपने लैब कोट उतारकर भारतीय सेना की वर्दी पहन ली। डॉक्टर कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज और दूसरे वैज्ञानिक कर्नल। ये सिर्फ भेस बदलना नहीं था, ये दुनिया की सबसे तेज नजरों को धोखा देने के लिए एक साइकोलॉजिकल गेम था। लेकिन देखिए, सिर्फ कपड़े बदलने से तो काम नहीं चलने वाला था। असली चुनौती थी उन सैटेलाइट्स को चकमा देना। हमारी वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को ट्रैक करना शुरू किया और एक छोटी सी पर बहुत कीमती कमजोरी ढूंढ निकाली, सैटेलाइट ब्लाइंड स्पॉट। ये वो कुछ पलों का वक्त होता था जब कोई भी जासूसी सैटेलाइट सीधे पोखरण के ऊपर नहीं होती थी। मतलब एक छोटा सा विंडो जब जमीन पर हो रहा काम किसी की पकड़ में नहीं आ सकता था। और बस यहीं से शुरू हुई समय के खिलाफ एक जबरदस्त दौड़। जैसे ही एक सैटेलाइट गुजरी, हमारे जवान और वैज्ञानिक पूरी ताकत से काम पर जुट जाते थे और अगली सैटेलाइट के आने से ठीक पहले सब कुछ वापस वैसे ही ढक दिया जाता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर एक सेकंड कीमती था, हर एक मिनट। अच्छा, बातचीत को पूरी तरह से सीक्रेट रखने के लिए कोड नामों का एक पूरा जाल बुना गया था। पूरे मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। न्यूक्लियर डिवाइस के लिए जो गहरे गड्ढे बनाए गए, उन्हें नाम दिया गया व्हाइट हाउस और ताजमहल। सोचिए, अगर कोई उनकी बातें सुन भी ले तो उसे यही लगेगा कि शायद किसी आम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात हो रही है। और उनकी बारीकी का लेवल तो देखिए। खुदाई से जो हजारों टन रेत निकलती थी, उसे हवा की दिशा में इस तरह फैलाया जाता था कि वो बिल्कुल कुदरती रेत के टीलों की तरह लगे। कोई कह ही नहीं सकता था कि ये इंसानों का काम है। हर निशान मिटा दिया जाता था ताकि सैटेलाइट की तस्वीरों में सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखे। इन सब असाधारण तैयारियों के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब भारत दुनिया को अपनी ताकत और अपने जज्बे का सबूत देने वाला था। 11 मई 1998 का दिन। सुबह सुबह सभी डिवाइसेस की आखिरी जांच पूरी हो गई। दोपहर तक पूरी टीम सुरक्षित जगहों पर पहुंच चुकी थी और फिर ठीक दोपहर 3 बजे वो पल आया जिसका पूरे देश को दशकों से इंतजार था। जैसे ही परीक्षण सफल हुआ, एक छोटा सा मगर ऐतिहासिक मैसेज प्रधानमंत्री को भेजा गया। बुद्ध फिर मुस्कुराए हैं। ये 1974 के पहले परमाणु परीक्षण का कोड था और इस बार की मुस्कुराहट ने दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। और नतीजा?
एक तरफ वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया, CIA हैरान थी कि उनकी अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी को आखिर धोखा दिया कैसे गया। और दूसरी तरफ पूरे भारत में गर्व और आत्मसम्मान की एक ऐसी लहर दौड़ गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो ये कहानी सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट की नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो ये दिखाता है कि जब भारतीय कुछ ठान ले तो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। तो पोखरण की इस कमाल की कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात कि इंसानी दिमाग और लगन सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी को भी मात दे सकती है। दूसरी कि जब साइंस और मिलिट्री एक लक्ष्य के लिए साथ आते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये पूरे देश की इच्छा शक्ति का एक सबूत था और इसने वर्ल्ड स्टेज पर भारत के लिए एक नया चैप्टर लिख दिया। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि जब किसी देश के सबसे बेहतरीन दिमाग एक ही मकसद के लिए एकजुट हो जाते हैं तो फिर कौन से नामुमकिन काम हैं जो मुमकिन नहीं किए जा सकते।